थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें जीन म्यूटेशन के वजह से होता है। किसी का एक सिंगल जीन की म्यूटेशन होती है तो कैरियर कहलाता है, और दोनों जीन जब म्यूटेट होता है तो बीमारी हो जाती है। माता पिता के मध्य में एक किसी का म्यूटेशन होता है तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों माता और पिता जब में म्यूटेशन होता है तो बच्चे के ऊपर असर पड़ने का और फुल ब्लोन बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। थैलेसीमिया के वजह से मेन जो सिम्टम्स होता है, सीवियर एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है और बार बार ये खून कम हो जाता है। आप जितने बार भी उसको ब्लड चढ़ा के खून की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ दिन के बाद में भी 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद फिर खून की मात्रा कम हो जाता है। और खून जो है नॉर्मली कोई भी हमारा आरबीसी 120 दिन का लाइफ होता है, और इस कंडीशन में उसका लाइफ बहुत कम हो जाता है। मे बी 80 दिन 90 दिन में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए जल्दी जल्दी खून की कमी हो जाती है। खून के कमी के साथ बाकी समस्याएं भी होती है, जैसे शरीर में कमजोरी आना या भूख ना लगना इत्यादि हो सकती है। सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो खून की कमी होती है, इसमें खून बढ़ाने की दवाई कोई काम नहीं करता है, सिर्फ खून ही चढ़ाया जा सकता है। खून बढ़ाने की दवाई जैसे आयरन हुआ या फोलिक एसिड हुआ, ये कोई काम नहीं करता है। तो इसका मेन जो इलाज होता है, इसको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। इससे पहले उसका जो डायग्नोसिस होता है, उसमें डायग्नोसिस में 2 चीज़ होता है। एक फीटल हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कराया जाता है। हमारे शरीर में मेजॉरिटी जो होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, और थैलेसीमिया पेशेंट में फीटल हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ यह है कि फीटल हीमोग्लोबिन जानने के लिए हम लोगों को एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करते हैं, जिसमें फीटल हीमोग्लोबिन के बैंड देखा जाता है, और उसमें कंप्लीट डायग्नोसिस, जो फाइनल डायग्नोसिस होता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है। इसका इलाज, थैलेसीमिया के इलाज के लिए जबकि खून बार बार कम हो जाता है तो बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। एक तो इसकी समस्या ये है कि खून मिलना भी मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है कि खून जब बार बार चढ़ाया जाता है उसका कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। खून में आयरन की मात्रा होती है और शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। बाद में उसको घटाने के लिए चिलेशन थेरापी, आयरन घटाने के लिए चिलेशन थेरापी कराया जाता है। बार बार खून देने से इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ। दूसरी जो इलाज है इसका जो फाइनल इलाज है, इसको है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब होता है पूरे पुराना बोन मैरो को हटा दिया जाता है और नया बोन मैरो डाला जाता है, जिसमें ये जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होता है। चिलेशन थेरापी कई प्रकार के होते हैं। एक डेस्फेरेक्सामिन हम लोग यूज करते हैं। आजकल ओरल चिलेशन थेरापी भी मार्केट में आ गया है। इसका प्रिवेंशन यही है कि शादी से पहले कायदे से तो सारे को अपना टेस्ट कराना चाहिए, वो लोग कैरियर हैं कि नहीं है, और कहीं वो कैरियर है तो वो अपना लाइफ पार्टनर भी उसी तरह का चुने जो कैरियर ना हो या जो नॉर्मल हो। कहीं वो कैरियर होता है, दोनों माता पिता कैरियर होते हैं, तो बच्चा जब पेट में होता है तो कई तरीका होता है ये पता लगाने के लिए कि पेट में जो बच्चा है वो थैलेसीमिक है कि नहीं है, और उसी हिसाब से उसका इलाज कराया जाता है। और वो बच्चा थैलेसीमिक है तो कई बार उस बच्चे का गर्भपात कराने की सलाह भी दी जाती है।